विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। कनाडा देश है जिसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा का मुद्रा है कनेडियाई डॉलर। विश्व का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। भारत में पहला अखबार बंगाल गजट था जो 1780 में शुरू किया गया था। भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड है। भारतीय पत्रकारिता के जनक है जेम्स ए हिक्की। भारतीय पत्रकारिता के जनक है जेम्स ए हिक्की। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। भारत में कागज का प्रारंभ हुआ था 13वीं सदी में। भारत में कागज का प्रारंभ हुआ। पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो गोल्फ में किया जाता है अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग। गोल्फ के मैदान को क्या कहते हैं? तो गोल्फ के मैदान को कोर्स कहते हैं। गोल्फ के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्स। हड़प्पाकालीन स्थान रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। राज्य हो गया गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की महत्वपूर्ण योजनाएं मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना गुजरात में, सरस्वती साधना योजना गुजरात में। विश्व और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में। कच्छ का रण स्थित है गुजरात में। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई तक। गुजरात की प्रमुख फसल है मूंगफली और कपास। गुजरात की प्रमुख फसल है। 4वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन है? सिन विष्णु। भारत के किस राज्य में पहली जल विमान सी प्लेन सेवा शुरू हुई है? तो गुजरात में। महाश्वेता पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। महाश्वेता पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति। वाइज एंड अदरवाइज के लेखक हैं सुधा मूर्ति। वाइज एंड अदरवाइज के लेखक सुधा मूर्ति है। एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है। रेडियो की खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। भारत में रेडियो की शुरुआत 1927 में हुआ था। भारत में रेडियो की शुरुआत 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी 1957 में आकाशवाणी की शुरुआत। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो कर्नाटक अग्रणीय है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मालप्रभा और हेमावती। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कौन सा? तो बेलगांव कर्नाटक में 1924 में। चंदन के वन पाए जाते हैं कर्नाटक में। चंदन के वन पाए जाते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो स्पोर्ट्स एवं खेलों में उत्कृष्टता के लिए कोच के दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक जिसे बोलते हैं दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1985 में। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? तो OM नाम्बियार को मिला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि वर्तमान में कितना है? तो 15 लाख रुपया है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 यानी 1951 में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है असम में। रसायनों की अत्यधिक मात्रा जो खेतों में घुले जाती है किसे पनपने के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करती है? तो शैवाल को पनपने में पोषक तत्व के रूप में कार्य करती है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से। क्यूपेम एवं कचोरम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा में। क्यूपेम एवं कचोरेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया था मनोदर्पण पहल की शुरुआत। MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन में किसके उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया है? तो गेहूं और चावल के उत्पादन में। गेहूं और चावल के उत्पादन में। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से किन दो घरानों में विकसित हुआ था? तो जयपुर और लखनऊ दो घरानों में विकसित हुआ था। जयपुर और लखनऊ घरानों में। मांडो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? गोवा राज्य से संबंधित है मांडो त्यौहार।
लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो डी यानी डायप्टर। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण। दूध में वसा मापा जाता है ब्यूटोरोमीटर से। दूध में वसा मापा जाता है ब्यूटोरोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसालों के उत्पादन एवं निर्यात से। बादामी क्रांति का संबंध है मसालों के उत्पादन एवं निर्यात से। मसालों की रानी इलायची, मसालों का राजा काली मिर्च को कहते हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी विकास से। गरीबी हटाओ के नारा के अंतर्गत वर्ष 1975 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भगवती समिति का संबंध किससे है? तो बेरोजगारी से है। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से। सेबी को ऐसे दवे के सिफारिश के आधार पर कब वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया था। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना हुई थी 1951 में 1951। कौन सा बंदरगाह देश का पहला निगमित बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह देश का पहला निगमित बंदरगाह है? तो एन्नौर बंदरगाह, जिसका नया नाम है कामराज। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है एन्नौर बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में। भारतीय रेलवे का सबसे नवीनतम रेलवे जोन। टेस्ट फॉर यू आप लोगों के लिए है। इन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हीलियम। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मायोसिन अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 18 सितंबर, ऑप्शन बी 29 सितंबर, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 23 अप्रैल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1990। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।